जय श्री राम मित्रों। मित्रों, होता क्या है कि आज हम देख रहे हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है कि सफल ज्योतिषी बनने के लिए आपकी कुंडली में कौन कौन से योग होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ज्योतिष तो बहुत लोग सीखते हैं और ज्योतिष सीखने के दौरान वो सीख तो लेते हैं, लेकिन ज्योतिष सीखने के बाद वो आपकी जो प्रेडिक्शन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। अगर प्रेडिक्शन आपकी सही जा रही है तो इसका मतलब आपने ज्योतिष आपके ऊपर भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा है। तो आज हम इसी सफल विषय पर जो है ये बात करने वाले हैं कि एक सफल ज्योतिषी बनने के लिए कुंडली में आपके कौन कौन से योग होने चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि आप जानिए कि कुंडली का जो प्रथम भाव है वो लग्न बोला जाता है, द्वितीय भाव धन भाव और वाणी का भाव है, तीसरा पराक्रम है, चौथा सुख भाव, माता से रिलेटेड चीज़ों को यहीं से देखा जाता है, और पांचवें भाव से हम पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर, यानी कि पूर्व पुण्य भाव है, सूक्ष्म बुद्धि का भाव है, छठवां रोग रिपु ऋण है, और छठवें भाव से सेवा को भी हम लोग देखते हैं। सातवां भाव साझेदारी का है। अष्टम भाव जो है गुप्त विद्याओं से रिलेटेड है, आपके अकल्ट साइंस से रिलेटेड है, ज्योतिष से रिलेटेड है। नवम भाव आपके भाग्य से पिता को रिप्रेजेंट करता है, पिता के भाव मतलब पिता को देखते हैं यहाँ से। और दसम भाव आपके कर्म है, आपकी उन्नति है। 11वां भाव आपका लाभ भाव है और 12वां आपका व्यय भाव है। अगर हम बात करें कि जो ज्योतिषी बनने के कुंडली में योग होते हैं, एक सफल ज्योतिषी बनने के कुंडली में क्या क्या योग हो सकते हैं, तो पहली चीज़ तो ये है कि हम लग्न को देखते हैं। आपका लग्न मजबूत होना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम में सफलता किसकी होती है, तो कर्ता की होती है। यदि कर्ता यानी कि लग्न भाव मजबूत है, लग्नेश मजबूत स्थिति में है, या लग्न में अच्छे ग्रहों की स्थिति है और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो बहुत अच्छा माना जाता है। दूसरी चीज़ यह है कि दूसरा भाव यानी कि वाणी का भाव है। वाणी के भाव को हम लोग देखते हैं कि व्यक्ति कोई बात, वाणी का भाव भी है, धन का भाव भी है, कुटुंब का भी भाव यही है। तो कहते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ बोले और वो सत्य हो जाए, तो सत्य होने के लिए आपके अंदर प्रभु की, आपके जीवन में प्रभु की कृपा का होना आवश्यक है, ईश्वर की कृपा का होना आवश्यक है। तो ईश्वर की कृपा मिलेगी कैसे, तो गुरु की जो दृष्टि है यदि द्वितीय भाव पर पड़े तो आपके जीवन में वाक सिद्धि मिल जाती है, आपको वाक सिद्धि मिल जाती है। और गुरु चाहे छठवें बैठ करके नवम दृष्टि से देखें, आठवें बैठ करके सातवीं दृष्टि से देखें, या फिर 10वें बैठ करके आपके पंचम दृष्टि से देखें, क्योंकि गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। तो अब अगर हम देखें तो कुंडली में, और दूसरा चीज़ यह है कि 5वां घर आपका मजबूत हो, क्योंकि यह भाव जो है सलाहकारी भाव है। कोई व्यक्ति जब बहुत फंसता है तभी किसी ज्योतिषी के पास जाता है और पूछता है कि गुरुजी, अब हमारी कुंडली में ये स्थिति है और हम करें तो क्या करें, हम बहुत डिलेमा में फंस गए हैं, हम बहुत दुविधा में फंस गए हैं। तो उस दुविधा को हमें दूर करना है। उसको दूर करने के लिए हमें करना क्या चाहिए, तो पहली चीज़ तो ये जानिए कि पंचम भाव यानी कि आपके उससे रिलेटेड है, यानी कि आपको किसी को सलाह देना है, ठीक है, तो एडवाइस देनी है, एडवाइस का सलूशन देना है, तो 5वें घर को हम सलाहकारी घर कहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम देखें कि अब ये जो हम चीज़ें बता रहे हैं क्या ये चीज़ें सही भी हैं,
तो अगर हम बीवी रमन, देश के माने जाने ज्योतिषियों की अगर हम बात करें, तो बीवी रमन की कुंडली को अगर हम देखें तो बीवी रमन की कुंडली में गुरु 10th हाउस में बैठे हुए हैं, यानी कि 10th भाव में बैठे हुए हैं, और 10th भाव में बैठ करके 5वीं दृष्टि से जो है दूसरे भाव को देख रहे हैं। और केतु अष्टम में बैठे हुए हैं। 8वां घर गुप्त विद्याओं का है, ज्योतिष का है, तंत्र मंत्र जादू टोने का है, ठीक है, आकस्मिक लाभ और हानि का भी है, और इसे मृत्यु का भाव भी बोलते हैं, यानी कि मृत्यु का घर बोलते हैं, मुहाना बोलते हैं। तीसरी चीज, एक चीज ये है कि यदि हम देखें तो जो बुध और शुक्र, ये जो युति मानी जाती है, सभी लोगों ने बताया है कि बुध और शुक्र व्यक्ति को व्यभिचारी बना देते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो बीवी रमन की कुंडली में, कृष्णामूर्ति साहब की कुंडली में और के आर राव साहब की कुंडली में ये बुध और शुक्र की, मंगल और शुक्र की युति है, मंगल और शुक्र की युति है। तो जहाँ बीवी रमन की कुंडली में शुक्र और मंगल की युति सप्तम भाव में है, वहीं कृष्णामूर्ति की कुंडली में मंगल और शुक्र की युति इनके 9वें भाव में है, और के.एन.आर. राव साहब की कुंडली में शुक्र और मंगल की युति लग्न में है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि अष्टम में केतु बैठ जाए या 12वें केतु बैठ जाए, तो एक तरह से 12वां भाव मुक्ति का होता है, चैरिटी का होता है, दान का होता है, और 8वें और 4, 8, 12 मुक्ति का त्रिकोण भी कहते हैं। यदि मोक्ष त्रिकोण में केतु जैसा ग्रह या गुरु जैसा ग्रह बैठ जाता है तो व्यक्ति को ज्योतिष करने में मुक्ति का एहसास होता है। तो ये तो रही एक सफल ज्योतिषी बनने के कुंडली में कौन कौन से योग होते, बहुत सारे योग होते हैं। हमने कुछ योगों को लेकर के चर्चा किया, क्योंकि ज्योतिष एक महासागर है, यदि हम उस पर चर्चा करें तो बहुत सारे योग हो सकते हैं। तो बहुत सारे योगों पे तो हम एक साथ वीडियो या किसी को बता नहीं सकते, लेकिन कुछ एक जो योग मुख्य योग थे उस पर हमने चर्चा कर लिया। तो आज के लिए इतना है मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।